दूसरों का हाथ पकड़ लो, कल काम मांगने के लिए दूसरों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा आज मैं आपको माँ अन्नपूर्णा, जिसकी कृपा से घर में अन्न धन के भंडार सदा भरे रहते हैं, उनके व्रत की विधि, नियम, पूजा और कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही साधारण व्रत होता है। ये 21 दिन का व्रत होता है और मार्गशीर्ष महीने की षष्ठी यानी कि छठ से, शुक्ल पक्ष की छठ से शुरू होता है। 21 दिन का व्रत होता है। पूजा भी बिल्कुल साधारण है। आपको 21 दिन तक जो है सुबह उठकर माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति रखिए, रोली मोली गुड़ चावल धूप दीप से स्नान करने के बाद पूजा कर दीजिए। अगर आप व्रत कर सकें तो व्रत रख लें, एक टाइम खाना खाना है और ज्यादा कुछ करना नहीं है। 21 धागे इकट्ठे करके एक आप डोरा बनाएं, उस पर 21 गांठ लगा लें और वो अपने दाहिने हाथ पर बांध लें और 21 दिन के बाद इसका उद्यापन होगा। उद्यापन में आपको केवल अन्न दान करना है और कुछ नहीं करना। नहीं तो अगर आप 21 दिन तक केवल कथा सुन लेते हैं तो भी माँ की अपार कृपा आप पर बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं कथा। प्राचीन काल में काशी नगरी में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनके नाम हरिहर व हरिगंगा थे। गरीबी से दुखी, तंग व परेशान हरिहर ने काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर घोर तप करने का निश्चय किया। वह अपनी पत्नी हरिगंगा से कहा कि मैं मंदिर में जाकर घोर तप करूंगा, वह प्रभु प्रसन्न होंगे तभी लौटूंगा। इस कारण पता नहीं कब लौटूंगा। काशी विश्वनाथ के मंदिर जाकर हरिहर ने कठोर तपस्या से शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, वत्स तेरी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व दिशा में जाओ, माँ अन्नपूर्णा तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार हरिहर पूर्व दिशा की ओर चला। वहाँ एक सरोवर के किनारे कुछ स्त्रियां माँ अन्नपूर्णा की पूजा कर रही थी। उसने पूछा, आप लोग किसकी पूजा कथा कर रही हैं? उन्होंने कहा, हमने माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया है, उन्हीं की पूजा कथा कर रही हैं। हरिहर ने पूछा, इसका व्रत कैसे करते हैं? इसके करने से क्या लाभ होता है? उन्होंने विधि बताकर कहा, इसके करने से धन की प्राप्ति होती है। हरिहर ने उनसे ही 21 धागों वाला 21 गांठ का डोरा लेकर अपनी कलाई में बांध लिया और अन्नपूर्णा का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हरिहर सरोवर में पानी पीने लगा तो उसे सीढ़ियों पर बहुत से हीरे मोती मानक पड़े दिखाई दिए। उन्हें उठाकर थैले में रखकर हरिहर आगे उतरा तो सरोवर का पानी 2 भागों में विभक्त होता गया। हरिहर आगे बढ़ता गया तो उसे एक महल दिखाई दिया। उस महल में प्रवेश करने पर उसे माँ अन्नपूर्णा स्वर्ण के हिंडोले में बैठी दिखाई दी। हरिहर उनके चरणों में गिरकर लोट लगाने लगा। माँ अन्नपूर्णा ने हरिहर को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी और वह अटूट संपत्ति का मालिक बन जाएगा। माता के दर्शन कर हरिहर लौट आया और हीरे मोती मानक का व्यापार करके अथाह संपत्ति का मालिक बन गया। उसके भव्य भवन, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े सभी सुख सामग्री हो गई, किंतु उस सुख को उसके बाद भोगने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। पुत्रहीन होने से पति व पत्नी बहुत दुखी हुए। अतः सगुना नाम की एक लड़की से हरिगंगा ने उसका दूसरा विवाह करवा दिया। सगुना में एक भी गुण नहीं था, उल्टा वो घर में क्लेश करती रहती थी। मार्गशीर्ष माह आने पर उसके शुक्ल पक्ष की छठ को हरिगंगा व हरिहर ने माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया। 2 दिन शेष थे कि रात्रि को सोते समय सगुना ने हरिहर की कलाई में बंधा माँ अन्नपूर्णा का डोरा तोड़ दिया। इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो गई, जिससे मकान में आग लगने से सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसे दुख के दिनों में सगुना पति का साथ छोड़कर भाग गई। वे दुखी रहने लगे। अगले वर्ष फिर मार्गशीर्ष का महीना आने वाला था। हरिगंगा ने पति से फिर से माँ अन्नपूर्णा का डोरा बांधकर व्रत करने को कहा, किंतु निराशा के कारण हरिहर नहीं माना। वह उसी सरोवर में डूबकर मरने की सोचकर छलांग लगाने वाला था कि माँ अन्नपूर्णा प्रकट होकर बोली, पुत्र ये क्या करने जा रहे हो?
हरिहर माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ आपने एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से ले लिया, ऐसा क्यों किया? अन्नपूर्णा ने कहा, बेटा तेरी पत्नी सगुना ने तेरे हाथ का डोरा तोड़ दिया था, इसी से मुझे क्रोध आ गया। तूने दूसरा ब्याह क्यों किया? मुझसे कहता मैं तुझे इसी पत्नी से पुत्र दे देती। माँ इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं था, फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। माँ अन्नपूर्णा ने कहा, वत्स तेरी निर्मलता से मैं प्रसन्न हूँ। जा, तेरे पहले जैसा ही धन हो जाएगा और तेरी पत्नी हरि गंगा के सुंदर पुत्र होगा। हरिहर वापस धनी व पुत्रवान हो गया और हरि गंगा माँ बन गई। तो बेटा आप व्रत कर सके व्रत करें, पूजा कर सके पूजा करें, नहीं तो मानसिक यानी कि दिमाग में माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए ये मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी से लेकर 21 दिन तक आप इस कथा को सुन ले और बाद में थोड़ा अनाज किसी को दान दे दे। इसी से माँ अन्नपूर्णा की आप पर अपार कृपा रहेगी। तो आप कहानी सुने, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।